नमस्कार। आज हम एक काफी महत्वपूर्ण दस्तावेज पर बात करने वाले हैं। हाँ, बिल्कुल। ये बिहार के मोतिहारी सदर अस्पताल के ब्लड सेंटर का मामला है। अच्छा। वहाँ कुछ संविदा लैब टेक्नीशियन हैं। उन्होंने एक आवेदन पत्र लिखा है सिविल सर्जन को। अच्छा। और इसमें जो मुद्दा उठाया गया है वो है काम के घंटे और तनख्वाह में जो फर्क है, मतलब स्थायी, संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के बीच। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस पत्र के जरिए समझें कि भाई इन लोगों की चिंताएं क्या हैं, क्या मांग रहे हैं ये लोग। हाँ, और ये सिर्फ तनख्वाह या काम के घंटों की बात नहीं है, जैसा आपने कहा। ये पत्र असल में दिखाता है कि मामला काम की जगह पर बराबरी का है, कर्मचारियों की मानसिक सेहत का है, बिल्कुल। और कहीं ना कहीं पूरे सिस्टम की एफिशिएंसी, मतलब कार्यकुशलता का भी है। अच्छा, इसमें एक बात मुझे काफी चौंकाने वाली लगी। पत्र में लिखा है कि एक ही जगह पर एक ही जैसा काम करने वाले लोग हैं, स्थायी, संविदा और आउटसोर्सिंग वाले। हाँ। लेकिन उनके वेतन और काम के बोझ में जमीन आसमान का फर्क है। साफ लिखा है कि संविदा और आउटसोर्सिंग वालों को पैसे कम मिलते हैं और काम ज्यादा लिया जाता है। ये तो बहुत ही गंभीर बात है। ये न सिर्फ बराबरी के सिद्धांत के खिलाफ है, हाँ। बल्कि सोचिए, जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं उनके मोराल पर, उनके मनोबल पर क्या असर पड़ता होगा। सही बात है। और जब कर्मचारी ही दुखी या तनाव में होंगे, तो जाहिर सी बात है मरीजों को जो सेवा मिलनी चाहिए उसकी गुणवत्ता पर भी तो असर पड़ेगा ही। बिल्कुल। ये एक बड़ा सवाल है कि ऐसी व्यवस्थाएं क्यों चल रही हैं। खैर, अगर हम खास तौर पर इसी ब्लड सेंटर की बात करें, हाँ। तो पत्र में जिक्र है कि कुल 9 कर्मचारी हैं और उनमें से 3 लैब तकनीशियन हैं। ठीक है। अब इसमें भी एक महिला तकनीशियन है जिनकी ड्यूटी दिन में लगती है, सुबह 10 से शाम 5। तो फिर बचे सिर्फ 2 पुरुष तकनीशियन और उन्हें ही बारी बारी से रात की ड्यूटी करनी पड़ती है। ओहो। मतलब ये जो 24/7 चलने वाला सेंटर है, इसकी जिम्मेदारी काफी हद तक इन्हीं 2 लोगों पर आ जाती है। और यहीं से असल मुश्किल शुरू होती है, खासकर रात की ड्यूटी में। वो लिखते हैं कि रात में अकेले ड्यूटी पर होने से, मान लीजिए कोई इमरजेंसी आ गई, हाँ बिल्कुल, तो कोई मदद के लिए नहीं होता। और अगर कुछ ऊंच नीच हो गई तो जिम्मेदारी किसकी होगी ये भी तय नहीं है। अरे बाप रे। इसका नतीजा, वो बता रहे हैं कि उन्हें जबरदस्त मानसिक तनाव हो रहा है, नींद पूरी नहीं होती और यहाँ तक कि याददाश्त कमजोर होने लगी है। ये तो बहुत सीरियस है। हाँ, ये सिर्फ काम का बोझ नहीं है, ये तो उनकी सेहत पर सीधा असर है। ब्लड बैंक जैसी जगह पर अकेले रात भर ड्यूटी करना, सोचिए कितना स्ट्रेसफुल होता होगा। बिल्कुल। तो जाहिर है उन्होंने कुछ मांगे भी रखी होंगी इसके समाधान के लिए। हाँ, बिल्कुल रखी हैं। क्या है वो मांगे? देखिए, पहली मांग तो सीधी सी है कि ब्लड सेंटर में जितने भी कर्मचारी हैं, सबकी ड्यूटी बराबर लगाई जाए। अच्छा, मतलब काम का बोझ सब पे बराबर बटे। हाँ, ताकि किसी एक या दो पर ही सारा प्रेशर ना आए। दूसरी मांग रात की ड्यूटी से जुड़ी है। क्या? कि रात में कम से कम 2 कर्मचारी ड्यूटी पर हों। ये तो लॉजिकल लगता है। हाँ, इससे एक तो सुरक्षा बढ़ेगी और दूसरा, अगर कोई आपात स्थिति आती है तो मिलकर संभाला जा सकता है, जिम्मेदारी भी बटेगी। सही है। और तीसरी मांग? तीसरी मांग भी बहुत बुनियादी है, पर शायद उतनी ही जरूरी। वो कह रहे हैं कि संविदा और आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के साथ सम्मान से व्यवहार किया जाए। बिल्कुल। और उनका वेतन समय पर दिया जाए। ये उनके आत्मसम्मान के लिए बहुत जरूरी है। हाँ, ये तो बेसिक चीजें हैं। बिल्कुल। और एक बात और ध्यान देने वाली है, ये तकनीशियन ये सब सिर्फ अपनी आसानी के लिए नहीं मांग रहे हैं। अच्छा। हाँ, वो अपनी मांगों को जोड़ रहे हैं ब्लड सेंटर के बेहतर संचालन से और मरीजों को अच्छी सुविधा मिलने से। वो साफ कह रहे हैं कि हम भी उतनी ही लगन से काम करते हैं जितने स्थायी कर्मचारी। वो बस एक ऐसी व्यवस्था चाहते हैं जो सबके लिए ठीक हो, न्यायपूर्ण हो। शिकायत काम से नहीं, व्यवस्था से है। तो मतलब ये पत्र असल में एक छोटी सी तस्वीर दिखाता है एक बड़ी समस्या की, कैसे इस सिस्टम में जो ये असमानताएं हैं, हाँ, वो जमीन पर काम करने वालों पर कितना भारी मानसिक और शारीरिक दबाव डालती हैं। हाँ। ये सिर्फ बेहतर सैलरी या कम घंटे की मांग नहीं है, ये तो सम्मान और बराबरी की आवाज है। बिल्कुल सही कहा आपने। और यहीं पर एक सवाल मेरे मन में आता है जिस पर शायद हमें सोचना चाहिए। क्या? देखिए, पत्र में इन कर्मचारियों की अपनी जिम्मेदारी के प्रति जो निष्ठा है वो साफ दिखती है। वो भी तब जब उन्हें पता है कि उनके साथ बराबरी का बर्ताव नहीं हो रहा। हाँ, ये बात तो है। तो ये जो स्थिति है कि कर्मचारी समर्पित हैं लेकिन व्यवस्था में कमियां हैं, असमानता है, ये स्वास्थ्य जैसी जरूरी सरकारी सेवाओं में जो ये कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग वाले मॉडल चल रहे हैं, ये कितने टिकाऊ हैं, कितने न्याय संगत हैं? क्या ये सवाल नहीं उठता? क्या हम ऐसी व्यवस्था पर निर्भर रह सकते हैं जहां काम करने वाले ही खुद को नजरअंदाज किया हुआ महसूस करें?
ये वाकई बहुत बड़ा और ज़रूरी सवाल है जिस पर आगे भी सोचने और शायद चर्चा करने की ज़रूरत है।